हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप देखिएगा 12 के मैथ का टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसका लेक्चर 4 होगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर करके मैक्सिमा और मिनिमा का 3 और लेक्चर जो पहले बनाया जा चुका है उसको आप काइंडली देख लीजिएगा। चलिए आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा एक एक बात को। विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को बिना यूज किए हुए हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, या आप इसको कह सकते हैं बेस्ड ऑन रेंज। बेस्ड ऑन रेंज यानी रेंज पर आधारित मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो कुछ रेंज आपको पहले से ही याद होगा, कुछ हम लोग कॉमन रेंज जो है उसको लिख देते हैं। जैसे स्क्वायर फंक्शन है इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जैसे साइन थीटा का रेंज होता है -1 से +1। जैसे कॉस थीटा का रेंज होता है -1 से +1। जैसे टेन थीटा का रेंज होता है -∞ से +∞। कॉट थीटा का रेंज होता है -∞ से +∞। सेक थीटा और कॉसेक थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन -1 से 1 के बीच में नहीं हो सकता, ये रेंज है। मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। e⁻x ऑलवेज पॉजिटिव होता है। समझ आ रहे हैं बात। log a बेस b डिफाइंड तब है जब a पॉजिटिव हो और b पॉजिटिव हो, b का मान 1 के बराबर नहीं हो। तो इस तरह से छोटा मोटा कुछ रेंज है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे NCERT का। तो NCERT एक्सरसाइज 6.5 में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो काफ़ी कंसेप्चुअल है और वो आपको बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो NCERT एक्सरसाइज 6.5 में क्वेश्चंस नंबर 1 देखते हैं। यार आप फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ़ एनी। इफ़ एनी का मतलब दोनों में से जो एग्जिस्ट करता है। इफ़ एनी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज if any for the following functions। for the following function। सवाल नंबर पहला है, या ए नंबर कर देते हैं, f ऑफ x बराबर 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। जरा देखिए सवाल को कैसे बनाते हैं। f(x) बराबर दिया हुआ है 2x - 1 का होल स्क्वायर +3। तो एक तरीका तो आप सीख ही चुके हैं डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव लगा करके मैक्सिमा और मिनिमा कैसे बनाते हैं वो आप पूरा सीख चुके हैं। कहिएगा तो एक बार और बता देते हैं। देखिए बता ही देते हैं। f ऑफ x बराबर है 2x - 1 का होल स्क्वायर अब +3। तो आप f' निकाल लीजिए। तो f' क्या हो जाएगा 2 × 2x - 1 और फिर 2x का हो जाएगा 2 और 3 का 0। x के पावर n का डेरिवेटिव होगा n × x का पावर n - 1 और फिर 2x का हो जाएगा 2, यानी f' बराबर हो गया, ये हो जाएगा 4 × 2x - 1। अब मैक्सिमम और मिनिमम के लिए f' को 0 से इक्वेट करते हैं, यानी 4 × 2x - 1 को 0 से इक्वेट करेंगे, यानी 2x - 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा 1/2। तो x बराबर 1/2 मिल गया। अब निकाल लेते हैं f''x। तो f''x क्या हो जाएगा 4 बाहर निकलेगा और 2x - 1 का डेरिवेटिव 2, यानी f''x बराबर हो गया 8। तो आप देख रहे हैं कि f''x जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब f(x) हैज मिनिमम वैल्यू। f''x पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब f(x) हैज मिनिमम वैल्यू। सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो मिनिमम, और सेकेंड डेरिवेटिव निगेटिव होता है तो मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू मिलेगा, कब मिलेगा तो एट x बराबर 1/2। तो मिनिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, मिनिमम बराबर होगा f ऑफ 1/2, यानी फंक्शन में x के जगह पर
1/2 रख देंगे तो फंक्शन था कितना 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ x के जगह पर रख दीजिए 1/2 तो 2 × 1/2 2 2 कट जाएगा तो 1 - 1 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 यानी आंसर हो गया 3। समझ में आ गया बात। अब ये सवाल देखिए ऐसे आप 12 में बनाइएगा, लेकिन इस सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। आज हम लोग यही पढ़ना चाह रहे हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का एक तरीका होता है रेंज भी। तो ये तो डेरिवेटिव के हिसाब से बना लिया, पूरा एकदम क्लियर हो गया बात। सेकेंड मेथड में देखिए रेंज के आधार पर कि आप देख रहे हैं f(x) = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 में ये 2x - 1 का होल स्क्वायर ये परफेक्ट स्क्वायर है, और आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब x के जगह पर हम लिख देते हैं 2x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अब हम दोनों तरफ 3 ऐड कर देते हैं तो 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्लस 3। अब यही आपका f(x) है, तो क्या मिल गया f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी f(x) का जो वैल्यू है वो 3 या 3 से ज़्यादा है। इसका मतलब 3 जो है क्या है वो मिनिमम है, f(x) का जो मान है वो 3 या 3 से ज़्यादा है, तो 3 जो है इसका मिनिमम है, यानी मिनिमम ऑफ f(x) बराबर हो गया 3, और इसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया बात। तो देखिए एक लाइन में सवाल बन गया, जो 12 में आपको कितना बड़ा बना था, यही आंसर था f(x) का, मिनिमम वैल्यू था 3। तो यहाँ से आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा, दोनों मेथड को, यानी डेरिवेटिव मेथड से भी और रेंज के मेथड से भी, तब आप कुछ ज़्यादा सीखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आज आप इस प्रॉब्लम से बहुत कुछ सीखे होंगे। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर पर्सनल कॉन्टैक्ट्स। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। f(x) बराबर है f(x) बराबर 9x² प्लस 12x अब प्लस 2। इसका निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो पहले निकाल लेते हैं हम डेरिवेटिव मेथड से, आखिर दोनों मेथड को हमको सिखाना है, और डेरिवेटिव वाला मेथड ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा आपको प्लस 2 के लिए। तो देखिए f(x) बराबर है x² 9x² प्लस 12x प्लस 2। तो हम पहले निकाल लेते हैं f'(x), तो f'(x) क्या हो जाएगा 9 × 2 = 18x अब प्लस 12। अच्छा, मैक्सिमम और मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, f'(x) को 0 से इक्वेट कर लेते हैं, यानी 18x प्लस 12 बराबर 0, तो 18x प्लस 12 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर क्या मिल गया -12/18, यानी 6 × 2 = 12 और 6 × 3 = 18, यानी -2/3 मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे f'(x), तो f'(x) क्या हो जाएगा, यानी f'(x) को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 18 × x का डेरिवेटिव 1 और 12 का 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि f'(x) जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब कौन सा वैल्यू मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। कब मिलेगा, जब x बराबर -2/3 होगा, यानी लिखेंगे कि f(x) हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = -2/3। तब हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू बराबर होगा f(-2/3), यानी सवाल में जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें x के जगह पर क्या रख देंगे -2/3। तो क्या मिलेगा, फंक्शन आपका था 9 × x²। आप बैक करके देख लीजिएगा, 9 × x², यहाँ पर हम दिखा देते हैं 9 × ये देखिए, ये यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो 9 × x² है, तो x के जगह पर हो गया -2/3, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 4/9। अब प्लस 12 × x के जगह पर -2/3 अब प्लस 2, तो देखिए 9 9 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। तो आपको क्या मिल गया 4, अब -4 × 2 = 8 अब प्लस 2, तो 4 और 2 हो गया 6,
6 अब -8 यानी -2, यानी -2 इसका कौन सा वैल्यू मिल गया, मिनिमम वैल्यू मिल गया। -2 जो है वो मिनिमम वैल्यू मिल गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब दूसरे मेथड से चलेंगे, उबना नहीं है, अंत तक वीडियो देखना है। इन्हीं की सवाल बन गया तब छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। अब दूसरा मेथड देखिए जो आज हम सिखाना चाह रहे हैं। आज हमारा सिखाने का मतलब है बेस्ड ऑन रेंज पर आधारित आप मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो चलिए इसको हम दूसरे मेथड से देखते हैं। ये रेंज पर कैसे बनाएंगे। रेंज पर आपको एफ ऑफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया हुआ था 9x² अब प्लस 12x अब प्लस 2। अभी हम आपको बताए कि इसका कौन सा वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू क्या मिल गया, -2। तो ये एक मेथड से हम बता दिए। अब आप इसको देखिए रेंज के आधार पर, तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। देखिए इसको क्या लिख देते हैं, इसमें अगर हम 9 कॉमन ले लें तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 12/9 इंटू एक्स अब प्लस 2/9, ये मिल जाएगा। 9x² प्लस 12x प्लस 2 था, 9 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 12/9x अब प्लस 2/9, सब में 9 कॉमन ले लिया। तो अब हमारा ये हो जाएगा 9 इंटू x² प्लस ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, 4/3x। और इस 2 को अलग कर देते हैं, 2 को अलग कर देते हैं, 9 इंटू 2/9 यानी 2 ये रहने देते हैं। यानी 9 जो कॉमन लिए वो 2 ही लाइन में कॉमन ले लिया। क्लियर हो गया बात। अब देखिए हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 9, इसको लिख देते हैं x² प्लस 4/3x और अपने मन से इसमें हम 4/9 को यानी 4 ऐड कर देते हैं, अब 4 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या 4/9 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 4/9। क्लियर हो गया बात। यानी यहाँ पर हमने कितना ऐड किया है 4/9, तो बाहर निकलेगा तो कितना 4, तो 4 ऐड किया है इसलिए 4 घटा देते हैं और ये प्लस 2। क्लियर हो गया बात। इसको समझिए, एक्चुअली में हमने यहाँ 4/9 ऐड किया परफेक्ट स्क्वायर पाने के लिए, लेकिन ये 9 के अंदर में था ना, तो 9 इंटू 4/9 यानी क्या था, ये सिर्फ 4, यानी यहाँ हमने सिर्फ 4 ऐड किया तो 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 4 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा ये 9 इंटू a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर अब -2। अब ये हमारा फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम। आप जानते हैं कि x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी पॉजिटिव चीज़ होता है, परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो हम लिख सकते हैं कि x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर हम इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका अगर हम दोनों तरफ 2 माइनस कर दें तो 9 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब आप देख रहे हैं कि यही तो आपका f(x) है, यही तो आपका फंक्शन है। तो f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, यानी फंक्शन का जो वैल्यू है वो -2 या -2 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x बराबर हो गया -2, यानी f(x) का मिनिमम वैल्यू हो गया -2। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं, है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) बराबर हो गया -2। एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है f ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 10। अब हम देखते हैं इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगा। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो आप जानते हैं कि जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी बड़ा छोटा में बदल जाता है और छोटा बड़ा में बदल जाता है। तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब हम इसमें 10 ऐड कर देते हैं, तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन प्लस 10 इज लेस देन इक्वल्स टू 0 प्लस 10। तो ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी एफ एक्स का जो मान है वो 10 या 10 से कम हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आपका मैक्सिमम मिल गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स बराबर हो गया 10, एफ एक्स बराबर 10, और इसका मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको रेंज के आधार पर भी निकाला जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा समझ में आया होगा। कुछ गेस्ट लोग आ गए हैं तो आज कम बना रहे हैं वीडियो, ऐसे ही आमतौर पर ये 30 मिनट का वीडियो होता है। तो आज यहीं पर छोड़ देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विथ योर पर्सनल फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, इसको वायरल करने में मदद कीजिए। जहाँ तक हो सके इस चैनल को बहुत दूर तक पहुँचाइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।